मार्वल ने कुछ ऐसा प्लान किया है जो एमसीयू की पूरी दुनिया हिला देगा। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट रिलीज हो गई है, फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और रिसेंटली थंडरबोल्ट का ट्रेलर भी सामने आ चुका है, जिसमें काफी नए कैरेक्टर्स और एक बहुत बड़े पावरफुल विलन की भी एंट्री हो चुकी है। भाई साहब, मतलब अब तो तबाही है। सो लेट्स ब्रेक डाउन एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और आगे क्या स्टोरी लाइन होने वाली है जब कॉमिक के मोस्ट पावरफुल विलन डोमिनेट करेंगे हमारे नए एवेंजर्स को। सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर डूम्सडे की कास्टिंग, जिसमें काफी नए कैरेक्टर्स और पुराने कैरेक्टर्स जो हम बचपन में देखा करते थे सब रिटर्न होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ जो हमारे थॉर हैं, वेनेसा कर्बी जो सुसान स्टॉर्म प्ले करेंगी, एंथनी मैकी जो कैप्टन अमेरिका हैं भी और नहीं भी, सेबेस्टियन स्टैन एज बकी, लेटिशिया राइट जो ब्लैक पैंथर के रोल में नजर आएंगी, पॉल रेड जो एंटमैन है, वाइट रसल एज जॉन वॉकर यूएस एजेंट, टनक हुआर्ता एज नमोर, इबॉन मॉस बैकरैक द थिंग, सिमू लियू शैंग-ची, फ्लोरेंस पफ एज ब्लैक विडो, केल्सी ग्रामर एज बीस्ट। अब यहाँ काफ़ी लोग भूल चुके होंगे लेकिन ये एक्समैन में भी नजर आए हैं हमें, एंड आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एडिशन है बिकॉज ही वॉज द ब्रेन दैट केप्ट द एक्समैन टुगेदर। लुइस पुलमैन विल बी सीन एज सेंट्री और ये सबसे हिला देने वाली कास्टिंग है जिस पे बात करेंगे आगे। डैनी रेमेरेस जो है टॉरेस, जोसेफ क्विन जो नए जॉनी स्टॉर्म है, डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन, विंस्टन ड्यूक जो बाकू हैं, हैना जॉन कैमन जो एंटमैन एंड द वॉस्प में नजर आई थी और अब थंडरबोल्ट में भी दिखेंगी, टॉम हिडलस्टन जो नन अदर देन हमारे लोकी हैं, पैट्रिक स्टूवर्ट जो प्रोफेसर एक्जेवियर हैं, आयन मैकेलन, मैग्नेटो, एलन कमिंग जो नाइट कॉलर के रोल में नजर आएंगे और इन्हें भी हम पुरानी एक्समैन मूवीज में देख चुके हैं, रेबेका रॉमजिन जो ओजी मिस्टिक रह चुकी हैं सो शी विल बी रिप्राइजिंग हर रोल, जेम मार्सडन एज साइक्लोप्स, चैनिंग टेटम एज गैम्बेट और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहने वाला है। और नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Pedro Pascal as Reed Richards and the one and only Robert Downey Jr. as Victor Von Doom. After seeing the cast, I was excited. Also, I was like, what the hell? Where is Spider-Man and Doctor Strange? क्योंकि as Marvel fan, I wanted to see what it would feel like जब Tom Holland और Robert Downey Jr. का होगा सामना as Spider-Man and Doctor Doom. But rumors are saying there are many more characters who will be seen in Avengers Doomsday. So let's wait and see what Marvel will cook for us. Now I want to talk about Doctor Doom and why RDJ is the best man casted for this role. RDJ काफ़ी बार ये कहते नजर आए हैं he likes playing complicated characters और जिस तरह का evil और complicated character Doctor Doom है, I think he will definitely rock this character. Now let's get back to the origin of Doctor Doom. Who was Doctor Doom? असली नाम है विक्टर वॉन डूम जो लटवेरिया का एक किंग था एक फिक्शनल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में और उसका बैकग्राउंड एक ट्रैजिक जीनियस साइंटिस्ट का था। डूम ने पहले रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक के साथ स्टडी किया था लेकिन जेलसी और ऑब्सेशन ने उसे डार्क पाथ पे डाल दिया था। विक्टर वॉन डूम सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं था, वो मैजिक भी यूज करता था, मतलब टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज का मिक्स समझ लो। ओल्ड मूवीज में जो डॉक्टर डूम दिखाया गया है जैसे 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन कॉमिक्स में डूम ने थैनोस को मार दिया था, गॉड एम्परर डूम बन गया था और सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो अब जब बात रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर की हो गई है, सो लेट्स ब्रेक डाउन द ट्रेलर ऑफ फैंटास्टिक फोर। ट्रेलर काफी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक फील देता है जहां ये लोग किसी और डायमेंशन या टाइमलाइन में लगते हैं। बात करते हैं कास्टिंग की तो एवरी एक्टर इज लुकिंग गुड बट द शॉकिंग डिफरेंस वी सी इज इन जॉनी स्टॉर्म जो जोसेफ क्विन प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर डिफरेंट होने वाला है रिसेंटली प्लेड जॉनी स्टॉर्म से जो क्रिस एवन ने किया था। रीड रिचर्ड्स का लुक इंस्पायर्ड है 1960s से। अब थ्योरी ये है कि रीड रिचर्ड्स और डूम का कनेक्शन है कॉमिक्स में कॉलेज से लेकर वॉर तक। रीड ने एक मशीन बनाई थी जो टाइम ट्रेवल या डायमेंशन क्रॉसिंग में हेल्प करती है और डूम ने उसी टेक का डार्क वर्जन बनाया था। ट्रेलर में जो सिटी या मल्टीवर्स का हिंट मिलता है वो हो सकता है डॉक्टर डूम का फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो एमसीयू में। ये वाली फैंटास्टिक फोर की कास्ट और स्टोरी लाइन काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। अब देखना यह है कि किस तरह डॉक्टर डूम की एंट्री होगी इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के नए ट्रेलर की जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। नाउ वी कैन सी एक नई एवेंजर टीम फॉर्म हो चुकी है और जिसको लीड करेंगे ब्लैक विडो। ट्रेलर के स्टार्ट में ये देखने को मिल रहा है शी इज सैड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर सिस्टर एंड समथिंग इज इनसाइड हर ब्रेन एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ सेकंड। दिस ब्लैक विडो सीम्स फेयरलेस क्योंकि स्टार्ट में ही वो एक बड़ी बिल्डिंग से जंप करती हुई नजर आई हैं एंड ऑफ कोर्स शी वाज ट्रेन्ड इन रेड रूम जस्ट लाइक द लास्ट ब्लैक विडो नताशा रोमानॉफ। और बहुत से लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि स्कारलेट जोहानसन माइट बी रिटर्निंग एज ब्लैक विडो बट इट्स फाइनल शी वोंट बी प्लेइंग नताशा but she might return as alternate version of some character and join Doctor Doom's evil team. Not only her, there is one more big actor who might join Doctor Doom's team and that will be Chris Evans, our former Captain America. If this happens, I think it will be awesome. Now the most shocking moment and हिला देने वाली कास्टिंग की बात करें जो है सेंट्री। Lot of people don't know about Sentry, so in simple words, he is Marvel का Superman.
लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, उसके अंदर एक डार्क एंटिटी है जिसका नाम है द वॉइड, और जब सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी का रेफरेंस ट्रेलर में भी दिखाया गया है व्हेन ब्लैक विडो इन द स्टार्ट सेइंग देयर इज अ वॉइड इनसाइड हर। I want to talk more about Sentry because he is also one of the most powerful villains in the comic that has been introduced now after Doctor Doom. And we can see in the trailer Sentry काफ़ी तबाही मचा रहा है and the way Marvel is visualized Sentry is something different but looks great. काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर डूम वर्सेस सेंट्री में कौन जीतेगा। तो डॉक्टर डूम जो कि एक जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ मैजिक और कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन होल्ड करते हैं, वहीं सेंट्री सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और इनवल्नरेबिलिटी पजेस करता है। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन किसको डोमिनेट करता है। एंड गेम के बाद तो हम सब ने मार्वल का डाउनफॉल देखा है, जब थॉर लव एंड थंडर, मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स और रिसेंटली रिलीज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मार्वल इज अबाउट टू कम बैक बिकॉज सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी विलन्स एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स विल बी सीन इन द फ्यूचर। सो गेट रेडी बिकॉज डॉक्टर डूम इज कमिंग, सेंट्री इज राइजिंग और एवेंजर्स के सामने होने वाला है उनका सबसे डेंजरस डूम्सडे। कौन होगा एमसीयू का नेक्स्ट थैनोस लेवल विलन? कमेंट डाउन बिलो डूम या सेंट्री। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe because there is a lot of madness coming your way related to TV shows, movies and all the fun stuff. Till then, do whatever you want.